अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात चहरुम आहोल का मुतालिया 2। सबक नंबर 10। खिंड दर्रे में घमसान की लड़ाई। पन्हाला की फतेह और आदिल शाह का गुस्सा। अफजल खान के कत्ल की वजह से बीजापुर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। इसके फ़ौरन बाद शिवाजी महाराज ने बीजापुर वालों के कब्ज़े से पन्हालगढ़ हासिल कर लिया, जिसकी वजह से आदिल शाह आग बगोला हो गए। शिवाजी महाराज को तबाह व बर्बाद करने के लिए उन्होंने सदी जौहर को रवाना किया। सदी जौहर एक बहुत बड़ी फ़ौज लिए निकल पड़े। उनके साथ फ़ाज़िल खान अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए उनके साथ निकल पड़े। पन्हालगढ़ का मुहासरा। सदी जौहर बहादुर मगर सख्त गिर थे। इनका नज़्म व ज़ब्त बड़ा सख्त था। उन्होंने पन्हालगढ़ का चारों तरफ से मुहासरा कर लिया। शिवाजी महाराज को किले में बंद कर दिया। बरसात का मौसम करीब था। उन्होंने मुहासरा और सख्त कर दिया। किले पर खाने पीने का सामान ख़त्म होने लगा। अब क्या किया जाए? ऐसे हालात में ताकत से काम नहीं चलेगा। इसलिए शिवाजी महाराज ने एक तदबीर सोची। उन्होंने सदी जौहर को पैगाम भेजा कि मैं जल्द ही किले तुम्हारे हवाले करता हूँ। ये सुनकर सदी जौहर बहुत खुश हुए और उन्होंने उनका पैगाम कबूल कर लिया। मुहासरे से सदी जौहर के सिपाही भी उकता गए थे। शिवाजी महाराज की ये बात सुनकर वह खुशी से खाने पीने गाने बजाने में मस्त हो गए। शिवाजी महाराज मुहासरे से बाहर। शिवाजी महाराज ने मुहासरे से बाहर निकलने की एक तरकीब सोची। उन्होंने 2 पालकियां सजाई। एक पालकी के ज़रिए शिवाजी महाराज दुश्वार गुजार रास्ते से बाहर निकल जाने वाले थे और दूसरी पालकी में उन्हीं की तरह नज़र आने वाला एक बहादुर नौजवान जिसका नाम शिवा काशिद था, वो उस पालकी से राजडिंडी दरवाजे से बाहर निकलेगा और दुश्मनों की नज़र उस पर आसानी से पड़ जाएगी और वो उसे पकड़ लेंगे। ये समझकर शिवाजी महाराज गिरफ्तार हो गए। दुश्मन खुशियाँ मनाएंगे और शिवाजी महाराज दूसरे रास्ते से किले से बाहर निकल जाएंगे। ये शिवा काशिद शिवाजी महाराज के बाल संवारने वाला खिदमतगार था। वो बहुत हिम्मत वाला और चालाक था। अब तयशुदा मंसूबे के मुताबिक रात का वक्त था। मूसलाधार बारिश थी। एक पालकी में शिवाजी महाराज बैठकर दुश्वार गुजार रास्ते से किले से बाहर निकल पड़े और दूसरी तरफ पालकी में शिवा काशिद बैठकर राजडिंडी दरवाजे से बाहर निकले और सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर दिया। थोड़ी देर के बाद शिवा काशिद का राज फाश हो गया। सदी जौहर ने गुस्से में आकर उसे फ़ौरन ख़त्म कर दिया। इस तरह शिवा काशिद अपनी जान निछावर करके अमर हो गया। बाजी प्रभु की बहादुरी। गुस्से में भरे हुए सदी जौहर के सिपाही तेजी के साथ दर्रे की जानिब आ रहे थे। शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब विशालगढ़ पहुंचना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने बाजी प्रभु से कहा, बाजी, बड़ा मुश्किल वक्त है। आगे रास्ता चढ़ाई का है, पीछे दुश्मन चला आ रहा है। अब विशालगढ़ पहुंचना मुमकिन नहीं है। बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज से बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, महाराज, आप चंद सिपाही को लेकर विशालगढ़ की तरफ चले जाइए। बाकी सिपाहियों को लेकर मैं दर्रे में ठहर जाता हूँ। महाराज, मैं मर जाऊँगा लेकिन दुश्मन को दर्रा पार करने नहीं दूँगा। एक बाजी मर भी गया तो आपको दूसरा मिल जाएगा, लेकिन स्वराज के लिए शिवाजी महाराज की ज़रूरत है। इस तरह आप बेखौफ होकर चले जाइए। बाजी प्रभु ने दुश्मन को रोके रखा। बाजी प्रभु को दर्रे में छोड़कर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की जानिब रवाना हुए। उसने हाथ में तलवार संभाली और दर्रे के दहाने पर आ खड़ा हुआ। उसने मौलों की टुकड़ियां बनाई, उन्हें जगह जगह मुकर्रर किया। दुश्मन दर्रे के नीचे आ गया था। बाजी ने मौलों से कहा, बहादुरों, होशियार हो जाओ। भले ही जान चली जाए, लेकिन अपनी जगह मत छोड़ना। दुश्मन को दर्रा पार न करने देना। बाजी प्रभु और उनके मौले सिपाही कदम जमाकर दर्रे के मुंह पर खड़े हो गए। उधर शिवाजी महाराज हवा की तरह तेज़ी से विशालगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे। विशालगढ़ का किला अभी दूर था।
किले पर पहुंचने के लिए शिवाजी महाराज को 1.5-2 घंटे दरकार थे। इतनी देर तक बाजी प्रभु अगर दर्रे का रास्ता रोके रखते तो शिवाजी महाराज को कामयाबी हासिल होती। इधर घोड़ दर्रे की लड़ाई। इधर दर्रे में सख्त लड़ाई शुरू हुई। दुश्मन आगे बढ़ने लगा। बाजी प्रभु चिल्लाया, मारो पीटो। मौलों को जोश आ गया। हर हर महादेव के नारे लगाते हुए वो दुश्मनों पर टूट पड़े। उधर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। किला करीब आ रहा था। हर लम्हा अहम था। विशालगढ़ के दामन में दुश्मन घेरा डाले हुए थे। शिवाजी महाराज ने अपने चुने हुए साथियों के साथ दुश्मन के मोर्चे पर हमला कर दिया। दुश्मनों में मुकाबला करते हुए शिवाजी महाराज आगे बढ़ने लगे। वो अपने मौले साथियों के साथ दुश्मन का जाल तोड़कर विशालगढ़ के बालाई हिस्से की तरफ दौड़ रहे थे। बाजी प्रभु की शुजात। इधर दर्रे में अभी घमसान की लड़ाई जारी थी। सदी मसूद गुस्से से आग बगोला हो गए। बाजी बड़ी बेजिगरी के साथ लड़ने लगे। उन्होंने हिम्मत और हौसले का मुजाहरा किया। उनके जिस्म पर कई वार हुए। पूरा जिस्म जख्मों से चूर और लहू लोहान हो गया, लेकिन वो दर्रे के दहाने पर से नहीं हटे। इनकी सारी तवज्जो तोप की आवाज़ पर लगी हुई थी। पावनखिंड। इतने में तोप की आवाज़ गूंजी। ज़मीन पर पड़े हुए बाजी प्रभु के कानों में आवाज़ पड़ी, महाराज विशालगढ़ पहुंच गए। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अब मैं इत्मीनान से मर सकता हूँ। ये कहते हुए वफ़ादार बाजी प्रभु ने दम तोड़ दिया। इस वफ़ादार के खून से घोड़ दर्रा पावन हो गया, इसलिए ये दर्रा तारीख़ में पावनखिंड के नाम से अमर हो गया। मुबारक है ऐसे बहादुर और मुबारक है ऐसे बाजी प्रभु। शुक्रिया, थैंक यू।